नेहमीच मागच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आपल्या पतीसोबत गुणवंत देवपारे यांच्यासोबत खांद्याने खांदा मिळून या निवडणुकीचं नामांकन अर्ज भरण्याकरिता स्वातीताई देवपारे आपल्यासोबत आलेले आहेत। त्यांच्या सूनसुद्धा सोबत आहे। एकूणच घराची जी साथ असते आणि त्याच्यानंतर कुटुंबाची साथ त्यांच्यासोबत आहे आणि नेहमी ही धुरा प्रचाराची मागच्या वेळेला सुद्धा स्वातीताईंनी सांभाळली होती। यावेळेस प्रचाराची धुरा त्यांनी सांभाळली, कशी ही निवडणूक राहील त्यांना विचारूया। ह्यावेळेस वंचित बहुजन आघाडीकडून बाळासाहेब आंबेडकरांनी गुणवंत देवपारे साहेबांना उमेदवारी दिलेली आहे आणि ह्या उमेदवारीकडून वंचित बहुजन आघाडी सगळे वंचित जे आहेत देवपारे सरांसोबत खूप चांगला प्रतिसाद आहेत, खूप सुंदर प्रतिसाद मिळतो आहे आणि सगळे देवपारे सरांसोबत आहेत आणि नक्कीच ह्यावेळेस विश्वास आहे की नक्कीच विजय मिळेल। एकूणच मागच्या वेळेला सुद्धा आपण प्रचार केला होता। मेळघाट आणि मागचे अचलपूर, दर्यापूर इथे पूर्ण आपण फिरल्या होत्या आणि चांगले मतं मागच्या वेळेस मिळाले होते, पण पराजय होती। पण यावेळेस एक विजयाची आस आहे। एकूणच विजयासाठी आपण महिलांना काय संदेश द्याल? महिलांना हेच सांगायचं आहे मला की सगळ्यांनी एकत्र होऊन आपल्याला फक्त आणि फक्त बाळासाहेबांना साथ द्यायची आहे आणि आपल्याला वंचित आघाडीलाच फक्त निवडून आणायचे आहे आणि सगळ्यांनी एकत्र येऊन म्हणजे कुठल्याही याला आमिषाला बळी न पडता किंवा कुठल्याही याला विशेषतः ज्या लहान म्हणण्यापेक्षा गरीब कुटुंबातून येतात त्यांसाठी म्हणून मला एवढंच वाटते आहे की फक्त आपल्या मतदानाचा अधिकार त्यांनी ओळखावा आणि योग्य उमेदवाराला त्यांनी मत द्यावे। इथला शेतकऱ्याचा शेतमजुराचा प्रश्न आहे। इथल्या युवकांच्या हाताला काम नाही। अमरावती जिल्ह्यामध्ये इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट नाही। मागच्या 10 वर्षामध्ये अनेक डॅम मंजुरात झाले। तिथल्या शेतकऱ्याला ते डॅम अपूर्ण असल्यामुळे त्या शेतकऱ्याला सुद्धा पाणी नाही। त्याची जी बागायतीची शेती होती, जी शेतीसुद्धा गव्हर्नमेंटला गेली, त्याला योग्य मोबदला भेटला नाही। आज अमरावती जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 50 ते 60 हजार लोकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकलेला आहे। या ठिकाणी बाहेरचे खासदार असल्यामुळे अमरावती जिल्ह्यावर त्यांचं लक्ष नाही। या ठिकाणी मागच्या 10 वर्षामध्ये त्यांनी सोपिया पॉवर प्लांट आणला, आज तो पॉवर प्लांट बंद आहे। तो काही दिवसामध्ये म्हणजे काय म्हणता येईल त्याला, म्हणजे बँकरप्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही। तो सुद्धा बोजा अमरावती करावर पडणार आहे। या ठिकाणचा मिसाईलचा कारखाना महामहिम राष्ट्रपती त्यांना चालू करायचा होता। अनेक लोकांना रोजगार त्यामधून उपलब्ध झाला असता, पण त्यावर सुद्धा या खासदाराचं लक्ष नाही। त्या ठिकाणी 500-550 जी हेक्टर जमीन आहे जी MIDCची प्रायव्हेटमध्ये त्या मिसाईलला दिली, म्हणजे त्या ठिकाणी इतर इंडस्ट्री येणार नाही आणि तो मिसाईलचा कारखानासुद्धा बनला नाही। असे अनेक मुद्दे या ठिकाणी म्हणजे गरीब लोकांना हॉस्पिटलच्या सुविधा नाही। म्हणजे आज जर आम्ही इरविन आणि डफने हॉस्पिटलमध्ये जातो तर त्या ठिकाणी एक्सरे मशीनसुद्धा नाही किंवा सिटी स्कॅनची अशी कुठलीही मशीन नाही। असे अनेक मुद्दे अमरावती जिल्ह्यामध्ये आहे। एअरपोर्ट अजूनपर्यंत डेव्हलप झालेलं नाही आहे, मंदगतीने चालू आहे। म्हणजे इथल्या खासदाराचं लक्ष नाही, इथल्या प्रतिनिधीचं लक्ष नाही। हा अमरावती जिल्हा टोटली वंचित आहे। आता अमरावती जिल्ह्याचं सर्वांगीण डेव्हलप करण्यासाठी जनता माझ्या पार्टीची कंपनी उभी आहे। देवपारे साहब, जितने भी लोग यहाँ पे आज पर्चा भरने आए सबने डेवलपमेंट की बात की, लेकिन धारनी और जो दूसरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पे आज भी लोग भारी मात्रा में कुपोषण से ग्रस्त हैं, उनकी बात किसी ने नहीं की। बराबर। धारनी का जो मामला है वहाँ पर धारनी मेलघाट में वहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये भी हमारी सोच है। वहाँ का चिकलदरा पर्यटन जो क्षेत्र है, ये मुद्दे मैंने बहुत बार लिया है। वो अगर डेवलप होता, यहाँ पर अपना पालक मंत्री अपने देशमुख साहब जब थे 15 साल पहले, उनका प्लानिंग था कि 500 करोड़ लगा के वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन अभी तक वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ नहीं। अभी सिर्फ 900 करोड़ आ रहे जा रहे, डेवलपमेंट की बातें हो रही। अभी भी चिकलदरा में जहाँ इतना पर्यटन है वहाँ पीने की पानी की सुविधा नहीं है। वहाँ के होटल वाले मालिक को बाहर से टैंकर से पानी लाना पड़ता। नीचे में 3 किलोमीटर में शानूर प्रकल्प है, लेकिन चिकलदरा में पानी अभी तक पहुँचा नहीं। मुंबई का पानी गोवा में पहुँच सकता, लेकिन चिकलदरा में पानी नहीं मिलता। ये हमारी शोकांतिका है। वहाँ का जो हमारा आदिवासी जो भाई है, जिसके ऊपर अभी अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, जो अशिक्षित है, आज उसको शिक्षित करने की ज़रूरत है। लेकिन जितने गांव नहीं उससे भी ज़्यादा बाहर की वहाँ पर NGO है, गवर्नमेंट का जो पैसा आ रहा सिर्फ वो मलिदा खाए जा रहा। उसमें गवर्नमेंट के जो कुछ अधिकारी होंगे या राजनेता ये जो होंगे, वहाँ के लोगों का शोषित हो रहा है। उनको न्याय देने के लिए भी हम लोग हैं। वहाँ पर छोटे मोटे वो लोगों को उद्योग चालू करके देना है।
यही नहीं तो वहाँ पर जो लोगों को शिक्षा दी जाती, अब अभी हमारे यहाँ का जो मराठी शिक्षित जो वहाँ पे शिक्षक पढ़ाने के लिए जा रहा, उसको तो पहले वो कोरकू की जो लैंग्वेज है वो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो मातृभाषा है वो कोरकू है, इसीलिए वो बराबर वो सीख भी नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ पर। आज स्ट्रॉबेरी जैसा चाय की फसल भी वहाँ पे हो सकती है, लेकिन चिकलदरा में अगर पानी का प्रॉपर इंतजाम किया, वहाँ का डेवलपमेंट का अगर हमने सोचे तो चिकलदरा एक नंदनवन अमरावती डिस्ट्रिक्ट में बन सकता, महाराष्ट्र में बन सकता, और वहाँ से सालाना कम से कम 500 करोड़ रुपए का महसूल भी गवर्नमेंट को मिल सकता। लेकिन यहाँ के लोगों की वो सोच नहीं राजनीति वाली। विरोधियों का कहना है जिस प्रकार से आप दलित और मुस्लिम समीकरण को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी से इन वोटों का विभाजन होगा, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी जो सांसद है वो सेना से है, उनका वोट तो है, लेकिन उनका भी वोट अभी उनके पीछे नहीं है। दूसरे जो कैंडिडेट है जो अभी किसी ने भरा होगा या कल जो कुछ भरने वाले हैं वो सेना का है, वो दूसरा बीजेपी का है, इसीलिए वोट डिवाइड होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए पूरा बहुजन समाज, पूरा वंचित समूह ये वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी के साथ में रहने वाला है, इसीलिए वोट डिवाइड होगा ये कोई यहाँ पे होने वाला। विरोधियों का ये भी आरोप है पिछले बार आपको 1.5 लाख वोट मिले, आप जनसंपर्क में नहीं थे लगातार जनता के, और अब चुनाव आए तो उसके बाद गुणवंत देवपारे वापस लौटे, ऐसा कहा जा रहा है। मैं जनसंपर्क में था, मैं मीडिया के सामने आया नहीं। मीडिया ने दखल लेने की भी कोशिश किया होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगाने की छोटी मोटी बातें भी मैं मीडिया के सामने मैं जाके बताना चाहिए, क्योंकि मैं नौटंकी वाला राजकारण कर नहीं सकता हूँ। जाके बिंदिया लगाना, लोगों को बाटी बांटना, साड़ी बांटना या वो कलरी खेलना, उससे अगर अमरावती जिले का डेवलपमेंट होता तो वो नाच गाने का काम मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे डेवलपमेंट का काम करना है और खुद भी मैं डेवलपर हूँ, इसीलिए दलाली की मेरी राजनीति है। मैं काम करूँगा, मैं 2 पैसा कमाऊंगा तो मेरे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए मैं खर्चा कर सकता हूं, क्योंकि कमीशन का पैसा आके मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं जाता, मुझे मेरा भी घर चलाना है और मेरे बहुजन लोगों का भी घर चलाना है। अंतिम सवाल, आपके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन रहेंगे इस चुनाव में? मेरे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, विजय मेरा है, क्योंकि पार्सल बाहर का जो उसको रिटर्न भेजना है, दूसरा बीजेपी का है, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। सर परदेशी समाज के बारे में क्या आपकी राय? परदेशी समाज जब हमारे समाज के बारे में परदेशी समाज, हम वंचित बहुजन जो आघाड़ी है ये सभी समाज को, बांधव को लेके चलने वाली आघाड़ी है। यह जात पात का कोई भी संघर्ष नहीं है। आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी ने वंचित बहुजन समाज के जो हमारे जो आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर, बाला साहब अम्बेडकर जी ने जो सीटों का बंटवारा किया है, वहाँ पर सभी समाज बांधव को, छोटे मोटे जो माइक्रो ओबीसी है उनको भी उम्मीदवारी दी है। इसीलिए जो परदेशी समाज रहे, जो कुछ रहे, वो महाराष्ट्र का है, वो महाराष्ट्र का रहेगा। जो देश के अंदर वो हमारा भाई है, उसका भी सम्मान हमने करना चाहिए, क्योंकि अभी सभी समाज के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, सभी समाज के अस्तित्व के लिए वो दिया हुआ है। इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर नहीं तो देश के अंदर कोई जाति पाति का काम चलने वाला नहीं है। सभी समाज का हमने लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए और उनका भी हमने डेवलपमेंट करना चाहिए, ये हमारी सोच है। धन्यवाद।